So once again, very good morning to all of you. I hope you all well. Stay home, stay safe. As you all know, in our previous video, I will tell you about the knockout fixture procedure, how the fixture of knockout tournament will draw, then was draw. Then today I will tell you about the league fixture. What is league tournament I have already tell you. Then league fixture कैसे ड्रॉ होता है आज ये देखेंगे हम लोग. And again I tell you, I want your full concentration and keep your books, copies and pencil with you. Okay, then what is league fixture procedure? Before we start, we revise what is league tournaments. दिस टूर्नामेंट्स इज ऑल्सो नेम एज ए राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. इन टूर्नामेंट्स को हम लोग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं. इन सच टूर्नामेंट एवरी टीम हैज़ टू प्ले विथ एवरी अदर टीम्स इरिस्पेक्टिव ऑफ विन, डिफीट और ड्रॉ. इस प्रकार के टूर्नामेंट्स में, प्रतियोगिताओं में सभी टीमों को हर टीम के साथ में मैच खेलना होता है, भले ही वो जीते, हारे या मैच ड्रॉ हो जाए. इन लीग टूर्नामेंट्स एवरी टीम हैज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कम बैक. स्किल सिलेक्शन कैन बी डन. ये उसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि यहाँ पे हर टीम को चांसेस रहता है वापस आने के लिए. स्किल सिलेक्शन यहाँ पे अच्छे से हो जाता है. देन ट्रू विनर विल कैन बी फाउंड. यहाँ पे वास्तविक जो जीत रहा है वो हम लोग को जीत होती है, वो मिल जाती है. अदर टीम ऑल्सो गेट द रैंकिंग. जो दूसरी टीम है जो डिफीट हो रही है उनको भी रैंकिंग मिल जाती है. दिस टूर्नामेंट्स है डीमेरिट्स लाइक मोर टाइम रिक्वायर. ज़्यादा समय लगता है, उसके कुछ डीमेरिट्स भी है. मोर अमाउंट्स ऑफ फंड, ज़्यादा अरेंजमेंट्स हमको करने पड़ेंगे, ज़्यादा फंड भी लगेगा. मोर ऑर्गेनाइजर्स भी ज़्यादा लगेंगे, रिक्वायर होंगे. लार्ज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम लोगों को करने पड़ेंगे. सो इसके जितने फ़ायदे हैं उसके कई सारे ड्रॉबैक भी हैं. देन हम लोग लिए नेक्स्ट जो देखेंगे वो इसका है लीग फिक्सचर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं. सो ये जो लीग टूर्नामेंट है ये वेरियस फॉर्म में खेले जाते हैं. दिस लीग टूर्नामेंट्स इज़ प्लेड इन अ वेरियस फॉर्म. वो कौन कौन से टाइप होते हैं लीग टूर्नामेंट के? फर्स्ट होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट. सेकंड जो होता है वो डबल लीग टूर्नामेंट. देन थर्ड जो है वो कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट, जिसमें लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, इस टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं, या वॉइस वर्स जिसको कह सकते हैं. इन लीग मैचेस द स्कोरिंग इज कॉम्प्लिकेटेड वेयर एज data of each team is maintained like a number of matches won, lost और draw. मीन्स यहाँ जो डाटा होता है वो हर डाटा पॉइंट्स के हिसाब से कलेक्ट होता है. जो पॉइंट्स दिए जाते हैं वो मैच के जीतने, हारने और ड्रॉ होने पे दिए जाते हैं. इन विनर्स ऑफ द मैचेस इज़ अवॉर्डेड 2 पॉइंट. जो हर मैच जो जीत रहे हैं उनको 2 पॉइंट दिए जाते हैं. और लॉस नो पॉइंट्स, लॉस पे कोई पॉइंट नहीं दिया जाता. फॉर ड्रॉ 1 पॉइंट इज अवॉर्डेड फॉर ईच टीम. और ड्रॉ में 1 पॉइंट्स हर टीम को दिया जाता है. आफ्टरवर्ड फाइनल स्कोर इज कंपेयर्ड फॉर द विनर. देन फाइनल स्कोर जो है वो कंपेयर किया जाता है विनर के लिए कि यहाँ पे कौन विनर है और कौन लास्ट है. ओके, यस, देन आई विल टेल यू द सिंगल लीग टूर्नामेंट एग्जाम्पल. जो फिक्सर्स ड्रॉ होते हैं वो सिंगल लीग टूर्नामेंट में कैसे ड्रॉ होते हैं. यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे. यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स हमने लिया है 7. सो द टीम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स A to Z. यहाँ पे हम लोगों ने 7 टीम्स को नाम दिए हैं A से लगाकर G तक. इन सच टूर्नामेंट्स, इस प्रकार के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ मैचेस आर प्लेड. ज़्यादा संख्या में मैचेस हमको खेलने होते हैं. तो इसमें जो फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैचेस हम लोगों को खेलना है 7 टीम्स के लिए, उसका जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का वो यहाँ पे है कि n इंटू n माइनस ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2, वेयर n इज स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टीम्स. यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टीम्स. तो जैसा हम लोगों ने देखा था 7 टीम्स के लिए फॉर्मूले में हम लोगों ने रखा इसको, जो उसका अमाउंट है 7 का ब्रैकेट में 7 इंटू 1 इसको मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइडेड बाय 2. सो रिजल्ट इज 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2. 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा. देन उसके बाद में 42 डिवाइडेड बाय 2. सो रिजल्ट इज 21. सो नंबर ऑफ मैचेस इज 21.
और इसमें हम लोगों को जो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, फॉर विनिंग टीम्स वी गिव 2 पॉइंट्स, फॉर लूज मैचेस नो पॉइंट्स। अगर मैच हार गए हैं तो कोई मैच पॉइंट नहीं मिलेगा, जीते हैं तो उस टीम को 2 पॉइंट देंगे। एंड फॉर ड्रॉ 1 पॉइंट इज़ अवार्डेड टू बोथ द टीम्स। अगर ड्रॉ मैच हो रहा है तो दोनों टीमों को हम लोग 1-1 पॉइंट दे के ड्रॉ मैच कर सकते हैं। देन इसमें हम लोगों के पास में 2 मेथड हैं फिक्सचर्स को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्टेयर केस मेथड। स्टेयर केस क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इट्स लुक्स लाइक अ स्टेयर। देन स्टेयर केस मेथड में हम लोगों को एक टीम को हर प्लेस पे फर्स्ट राउंड में फिक्स रख के उसके मैचेस बाकी हर टीम के साथ करने होते। यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट राउंड में ए को स्टेबल किया है, उसके साथ ए के साथ बी का मैच, ए के साथ सी का मैच, ए के साथ डी का मैच, ए के साथ ई का मैच, ए के साथ एफ और ए के साथ जी। 7 टीम्स का यहाँ मैच हो गया। देन सेकंड राउंड में हमें जब ए का मैच सबके साथ हो गया है तो उसको हटा के यहाँ पे बी को फिक्स करेंगे, बी के साथ में बाकी रिमेन टीमों का सभी का मैचेस। देन सेम एज थर्ड राउंड में हम लोगों ने बी के क्योंकि मैचेस सबके साथ हो गए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सी को स्टेबल किया, सी के साथ में रिमेनिंग ऑल टीम्स मैच खेलेंगे। देन फोर्थ राउंड में सी क्योंकि हो गया है, हमने डी को रखा है, डी के बाद में ई और एफ। अब अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करें नंबर ऑफ मैचेस जो हम लोगों ने 21 निकाले थे, यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस 21 है, तो हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 मैचेस फर्स्ट राउंड में, 7 8 9 10 11 मैचेस, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 देन 21 मैचेस। सेम एज एक और फार्मूला है हम लोगों के पास में, एक और मेथड है लीग फिक्सचर को ड्रॉ करने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट की। सिंगल लीग टूर्नामेंट में ये था स्टेयर केस मेथड। अब एक और जो मेथड है वो है साइक्लिक मेथड। नाउ वी विल सी द साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड में मैंने सेम लिया है फार्मूला, नंबर ऑफ टीम्स हम लोगों ने लिए 7, उसी फार्मूले से कैलकुलेटेड करके हम लोगों ने नंबर ऑफ मैचेस निकाले यहाँ पे 21। अब ये दूसरा मेथड है जिसको हम लोग साइक्लिक मेथड बोलते हैं, फिक्स मेथड लीग फिक्सचर, साइक्लिक या फिक्स मेथड। यहाँ पे हियर 1 पोजीशन इज़ फिक्स्ड, जो एक पोजीशन है वो फिक्स हो जाएगी, वेयर एज अदर्स रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन। जो दूसरी टीम्स हैं, एक टीम्स की पोजीशन जो है फिक्स हो गई, और जो दूसरी टीम्स हैं यहाँ देखो एरो से शो हो रहा है, ये रोटेट हो रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। देन यहाँ पे मैचेस कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेस को फिक्स कर दिया है बाय के साथ में, बाय पे वो फिक्स है, मतलब यहाँ पे कोई टीम नहीं है, ये प्लेस फ्री है। देन ए का मैच हम लोगों ने कराया ए के साथ में, इसको ऐसे ही रैंडमली हम लोगों ने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी। अब ए के मैच एफ के साथ में, बी का ई के साथ में, सी का डी के साथ में। जब ये मैचेस हो जाएंगे देन हम लोग चलेंगे सेकेंड राउंड की तरफ। सेकेंड राउंड में ए का जो प्लेस था वो शिफ्ट होके एंटी क्लॉकवाइज सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा, बी सी के प्लेस पे आ जाएगा, सी डी के प्लेस पे आ जाएगा, डी ई के प्लेस पे आ जाएगा, ई एफ के प्लेस पे आ जाएगा, और एफ आ जाएगा जी के प्लेस पे। देन जी शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे ए के प्लेस पे। सेम एज देन हम लोगों के मैचेस जो होंगे, जी का ई के साथ, ए का डी के साथ, बी का सी के साथ। व्हेन सेकेंड राउंड इज completed देन वी वेंट फॉर द थर्ड राउंड। सेम एज यहाँ पे भी एक प्लेस को फिक्स रखा हुआ है और ये टीमें रोटेट हो रही हैं मैच के बाद। ऐसे ही यहाँ पे पूरे 7 राउंड्स में जो हमारा टूर्नामेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे भी हम लोग नंबर ऑफ मैचेस अगर तो 1 2 3 मैचेस फर्स्ट राउंड में, 3 मैचेस सेकेंड राउंड में, 3 मैचेस इन ईच राउंड, देन 3 into 7 21। देन द नेक्स्ट इज़ डबल लीग टूर्नामेंट्स। अब डबल लीग टूर्नामेंट्स क्या होते हैं और इसमें कैसे हम लोग फिक्सचर्स को ड्रॉ करते हैं। फॉर्मूलेज में कोई चेंजेस नहीं है, सेम है, बस डबल लीग टूर्नामेंट्स में अगर नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा होती हैं तो उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में। इन डबल लीग टूर्नामेंट्स लार्ज नंबर ऑफ टीम्स आर ग्रुप्ड इनटू अ स्मॉल ग्रुप्स।
जब डबल लीग टूर्नामेंट होता है तो उसमें ज़्यादा नंबर की संख्या की टीमों को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है. देन टॉप फ्यू टीम्स ऑफ ईच ग्रुप प्ले अनदर लीग राउंड्स. जो टीमें हैं, कुछ टीमें, टॉप फ्यू टीम्स, वो लीग टूर्नामेंट्स में एक दूसरे के साथ मैच खेलती हैं विद द टॉप टीम्स ऑफ अदर ग्रुप्स. और जो दूसरी ग्रुप की टॉप टीमें हैं जो निकल के आती हैं विनिंग में, वो बाद में दूसरे ग्रुप के साथ में मैच खेलती हैं. दिस टूर्नामेंट इज़ वेरी हेल्पफुल वेयर व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स एज इट रिड्यूस द नंबर ऑफ मैचेस. क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा है और सिंगल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए उसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ मैचेस कम हो जाते हैं एज कंपेयर्ड विद द सिंगल लीग टूर्नामेंट. जब सिंगल लीग टूर्नामेंट में कंपेयर करेंगे, उसके कंपैरिजन में डबल लीग में ज़्यादा संख्या वाली टीमों में नंबर ऑफ मैचेस कम हो जाएंगे. तो फॉर्मूला सेम है. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है. फॉर इंस्टेंस 12 टीम्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑफ 6 टीम ईच. अब 12 को डिवाइड किया 6 एक ग्रुप में, 6 अनदर ग्रुप में. देन हम लोगों ने नंबर ऑफ मैचेस निकाला है n इंटू n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2. तो दोनों ग्रुप में 15 मैचेस आएंगे. टॉप 2 टीम्स ऑफ ईच ग्रुप हैव टू प्ले सेकेंड लीग राउंड. जब टॉप 2 टीम्स निकल के आएंगी दोनों ग्रुप में से, तो वो सेकेंड लीग राउंड खेलेंगे. नंबर ऑफ मैचेस वहाँ पे हम लोगों ने निकाला, चूँकि 2 टीमें हम लोगों ने दोनों ग्रुप में से ली हैं, तो 2 and 2 4 टीम हो गई है. तो हम लोगों ने सेम फार्मूला फिर से अप्लाई किया. देन नंबर ऑफ मैचेस निकल के आया 6. तो दस द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन डबल लीग टूर्नामेंट निकलेगा 15 + 15 and 6. क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में 15 मैचेस, सेकेंड ग्रुप में 15 मैचेस, और जो सेकेंड लीग राउंड हुआ उसके अंदर 6 मैचेस. तो 15 + 15 + 6 = 36 मैचेस. वेयर एज 66 मैचेस वी हैव टू प्लेड इन सिंगल लीग टूर्नामेंट. तो यहाँ पे हम लोगों को डबल लीग टूर्नामेंट का ये बेनिफिट होता है कि जो संख्या है मैचेस की वो यहाँ पे कम हो जाती है. देन फिक्सर्स ड्रॉ करने के लिए 2 मेथड में आपको बता चुका हूँ, स्टेयरकेस और